एक समय की बात है, दूर एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह शेर रोज शिकार पर निकलता और एक साथ कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर बचेगा ही नहीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस विषय पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने यह तय किया कि वह सब शेर के पास जाएंगे और इस बारे में उससे निवेदन करेंगे। दूसरे दिन सभी जानवर शेर की गुफा के पास पहुंचे। उनको एक साथ आता हुआ अपनी तरफ देखकर शेर बोला कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों की तरफ से एक हिरन ने कहा कि शेर जी, आप इस जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो आप बहुत सारे जानवरों को मार देते हैं। इतनी तेजी से शिकार होने के कारण हमारी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में इस जंगल में आपके अलावा और कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। तो फिर बिना प्रजा के आप राजा कैसे कहलाएंगे? यह सुनकर शेर ने भी थोड़ा विचार किया और उसने कहा, तो तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो काम ही है जानवरों को मारकर खाना। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। इतने में हिरन ने कहा, आपसे हमारी यह विनती है कि आज से आप अपनी गुफा में ही रहें और हम सब मिलकर रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। आप उस जानवर को खा लेना और इस तरह आपका भी काम बन जाएगा और हमारा भी। शेर को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा कि रोज बाहर जाकर दौड़ भाग करके शिकार करने से अच्छा है कि बिना मेहनत किए उसका भोजन खुद ही चलकर उसके पास आ जाया करेगा। शेर यह बात तुरंत मान गया। अगले दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाता था। कुछ दिनों बाद एक नन्हे से खरगोश की बारी आई। वह खरगोश देखने में जितना ही छोटा था उतना ही बुद्धि से चतुर था। जानवरों के कहने पर वह खरगोश शेर की गुफा की तरफ चल तो दिया, परंतु उसने सोचा कि बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है और अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या पता कोई तरकीब निकल आए जिससे इस मुसीबत से सभी जानवरों को सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद खरगोश धीरे धीरे बड़े आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब तक वह शेर की गुफा के पास पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी और भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। शेर ने जब देखा कि उसकी गुफा के बाहर सिर्फ एक छोटा सा खरगोश ही है तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरजते हुए शेर ने खरगोश से कहा, एक तो तुम वैसे ही इतने छोटे हो और दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें मेरे पास खाने के लिए भेजा है मैं उन सब को ठिकाने लगा दूंगा, एक एक का काम तमाम कर दूंगा, नहीं तो मेरा नाम शेर नहीं। अपनी तरकीब के मुताबिक खरगोश शेर को गुस्सा दिलाने में कामयाब रहा। शेर की बात सुनकर खरगोश बोला कि शेर जी, कृपया आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आपके मन में जो आए आप वो करिएगा। खरगोश ने शेर से कहा कि सभी जानवर जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके खाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ 4 और खरगोशों को आपके पास भेजा था। शेर ने कहा, 5 खरगोश? तो बाकी के 4 कहाँ गए? इतने में खरगोश ने कहा कि प्रभु, रास्ते में आते हुए हमें एक बहुत ही बड़ा शेर मिल गया और उस शेर ने 5 में से 4 खरगोशों को मारकर खा लिया। इतना सुनते ही शेर गरज पड़ा और गुस्से में बोला, दूसरा शेर, तुमने उसे कहाँ देखा है? बताओ, मैं अभी जाता हूँ और उसका काम तमाम करके आता हूँ। खरगोश बोला, परंतु महाराज, उसकी गुफा जमीन के अंदर है और वह शेर तो मुझे भी मारने जा रहा था, परंतु जैसे ही मैंने उसे आपके बारे में बताया वैसे ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला कि अरे बेवकूफ, इस जंगल में सिर्फ एक राजा है और वह मैं हूँ, और जो मूर्ख अपने आप को इस जंगल का राजा कहता है उसको मेरे पास लेकर आओ। और महाराज, इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपके पास भेज दिया। भूख के कारण तिलमिलाए हुए शेर को अब और भी गुस्सा आ गया और यह बात सुनकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा और उसने खरगोश से कहा, तुम मुझे फौरन उस शेर के पास लेकर चलो। शेर के कहने पर खरगोश आगे आगे चल पड़ा और शेर पीछे पीछे उसके साथ जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर खरगोश एक कुएं के पास रुक गया। खरगोश ने शेर से कहा, महाराज देखिए, यही वह गुफा है जिसमें वह बड़ा सा शेर रहता है, परंतु आप सावधान रहिएगा, वह अंदर से छुपकर आप पर कभी भी हमला कर सकता है। शेर कुएं में जाकर झांकने लगा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी और उसे लगा कि उसका दुश्मन दूसरा शेर उसे अपनी गुफा से झांक कर देख रहा है। शेर ने न आओ देखा न ताओ और उस कुएं में छलांग लगा दी।
शेर कुएं की दीवार से टकराता हुआ पानी में जा गिरा और थोड़े समय बाद डूबकर उस कुएं में मर गया। इस घटना के बाद सभी जानवर चैन की सांस लेने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो आप बड़े से बड़े दुश्मन या कठिन से कठिन परेशानी का हल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।